औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 अक्टूबर 2023 आर्मी अदालतें जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया था, मुस्तरद कर दिया था और उनको ख़त्म कर दिया गया था। ये फ़ैसला 23 अक्टूबर को किया गया। आर्मी कोर्ट्स क्या हैं, इनकी बनाने की वजूहात क्या हैं, क्या सबब हैं, इसके नताइज अब तक क्या मौसूल हुए हैं और करंट सूरत हाल यानी कि आज 21 नवंबर 2023 को इसके क्या असरात मरतब हुए हैं और क्यों लाहिकीन शुहदा उन्होंने ये सदा बुलंद की है, एहतजाज किया है कि आर्मी कोर्ट्स को बहाल किया जाए। सेनेट में नज़र सानी यानी कि ये जो 23 अक्टूबर का फ़ैसला है इसके ऊपर नज़र सानी के लिए सेनेट में ईवान बाला में एक करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। आर्मी एक्ट में गवाहों पर जिरा, कानून शहादत और इन सब चीज़ों का वक़्त दिया जाता है, वकील करने की इजाज़त दी जाती है। तो इस तरह से बहुत कुछ सहूलतें हासिल होती हैं। इसके अलावा आर्मी कोर्ट्स के सिलसिले में एक बादशाह और आर्च बिशप का किस्सा भी बयान करेंगे। तो तफसीलात देखते हैं ज़रा क्या है। बड़ी फ़ौज से मुतल्लिक़ कानून जिसके तहत फ़ौजी मुलज़मान को सज़ाएँ दी जाती हैं उसे आर्मी एक्ट कहा जाता है और पहला जो आर्मी एक्ट बना वो 1952 में बना था। इस कानून के तहत फ़ौजी जवानों और अफसरान का कोर्ट मार्शल भी किया जाता है। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खां के दौर में इस कानून में तरमीम कर दी गई और तरमीम करके फ़ौजी मामलात में ये कहा गया कि फ़ौजी मामलात में असरअंदाज़ी या सिक्योरिटी पर असरअंदाज होने वाले शख्स या किसी किस्म की सिक्योरिटी ब्रीच में मुलव्वस होने वाले सिविलियन जो हैं उनको भी फ़ौजी ट्रायल में शामिल किया जा सकता है। तो ये बड़ी अहम तरमीम थी। कानून के मुताबिक फ़ौज किसी भी मखसूस केस में अगर सबूत मौजूद हों तो कल्प्रिट या मुलज़म को गिरफ़्तार कर सकती है। तफ्तीश में अगर मुलज़म पर इल्ज़ाम साबित हो जाए तो हासिल शुदा एविडेंस या सबूत की बुनियाद पर मुतल्लिका फ़र्द का चालान पेश कर दिया जाता है, कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाता है और इसके लिए अदालत तश्कील दी जाती है। अब आर्मी अदालत जो होती है वो कैसे तश्कील दी जाती है? ये अदालत जो है वो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई आला फ़ौजी ओहदेदार जो है वो मुंतखब करता है और ये चंद फ़ौजी अफसरान पर मुश्तमिल अदालत होती है। मुलज़म को हुकूमती मंजूरी के बाद ही और फिर SOPs पर अमल दरामद करते हुए मुलज़म का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालत में शुरू कर दिया जाता है। मुलज़म को मर्ज़ी का वकील करने की इजाज़त होती है। हुकूमती मर्ज़ी और इजाज़त के बगैर मुलज़म पर फ़र्द जुर्म इजाज़त के बाद हुकूमती मर्ज़ी और इजाज़त के बाद मुलज़म पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाती है। ट्रायल में गवाहों पर बाकायदा जिरा होती है और कानून शहादत को भी मद्देनज़र रखा जाता है। अच्छा, इसके जिन फ़ौजी अफसरान पर मुश्तमिल अदालती अमला होता है तमाम मेंबरान के पास, बड़ी दिलचस्प बात है कि तमाम मेंबरान के पास बाज़ाब्ता कानून की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी 3 से फ़ौजी अफसरान जो है उनकी अदालत बनाई जा सकती है। कमांडर के हुक्म पर 3 अफसरान पर मुश्तमिल अदालत बन जाती है। कमांडर ऑफिसर चार्ज शीट को साइन करता है जिस पर फॉर्मेशन कमांडर्स मुलज़म के लिए अपील का सिर्फ फॉर्मेशन कमांडर्स काउंटर साइन करते हैं। यही ऑफिसर सज़ा की बाद में तौसीक भी करते हैं। एक्यूज्ड या मुलज़म के लिए अपील का सिर्फ एक बार ही हक उसको दिया जाता है, एक बार ही उसको अपील करने का मौका दिया जाता है। इसके बाद सज़ा को कन्फर्म कर दिया जाता है। अलबत्ता अगर मुलज़म चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करके अपने ख़िलाफ़ जो सज़ा या जो भी उसको जिस किस्म की सज़ा भी मिले उसको चैलेंज कर सकता है।
जहाँ सज़ा को यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सज़ा को मुअत्तल भी किया जा सकता है और सज़ा को कालअदम या ख़त्म भी किया जा सकता है। अब आपको एक अंग्रेज़ का किस्सा सुनाते हैं, फिर उसके बाद 23 अक्टूबर को जो कानून पास हुआ था उसके बारे में फिर बात करते हैं। एक अंग्रेज़ आर्च बिशप ने बादशाह से इंसाफ के लिए कहा, तो बादशाह ने कहा कि मैं तो बादशाह हूँ, मैं कानून हूँ, मैं जो चाहे फैसला करूँ, मैं आज़ाद हूँ। आर्च बिशप ने कहा, आप बादशाह हैं, लेकिन आप इस कानून के मुताबिक बादशाह हैं, जिस कानून ने आपको बादशाह बनाया है आप उस कानून के पाबंद हैं, लिहाजा आप अबव द लॉ नहीं हैं, आप कानून से बाला नहीं हैं। आपको कानून ने बादशाह बनाया है तो कानून आपको बादशाह की कुर्सी से उतार भी सकता है। तो ये वो बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। 23 अक्टूबर को जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक फ़ैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को मिस्टर एजाजुल एहसन साहब ने मिलिट्री ट्रायल को गैर आइनी करार दे दिया। ये फ़ैसला 4-1 की अक्सरियत से जारी किया गया। 9 मई के मुल्ज़मान के ट्रायल जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में यानी कि फौजदारी अदालतों में होगा, इसके लिए कहा गया। सेक्शन 2D1 यानी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को गैर आइनी करार दे दिया गया और कहा कि बशमूल 102 खुसूसी मुल्ज़मान तमाम ट्रायल, बाकी बशमूल मुल्ज़मान के तमाम लोगों के ट्रायल अदालतों में होंगे, फौजदारी अदालतों में होंगे। फौजी शहदा के लवाकीन ने इस पर एहतजाज किया है और कहा है कि दहशत गर्दी समेत 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाए और आज़ाद सेनेटर दिलावर खान साहब ने 14 नवंबर 2023 को ईवान बाला यानी सेनेट में एक करारदाद पेश की, जिसको कि फौरी तौर पर पास कर लिया गया कि फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक फ़ैसला पर, किस फ़ैसले पर कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल गैर आइनी है। दिलावर खान साहब ने कहा कि इस फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट को नज़र सानी करनी चाहिए। कानूनी हुक्म इसमें अलबत्ता एक मौजूद है कि जो मिलिट्री ट्रायल है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें एक कानूनी हुक्म मौजूद है। और वो कानूनी हुक्म क्या है जिसकी बुनियाद पर ये जो दरख्वास्त है इसको नहीं समाअत के लिए मंजूर किया जा सकता। वो हुक्म ये है कि नज़र सानी की इजाज़त के लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत है। आइन में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के लिए इलेक्शन की ज़रूरत है। इलेक्शन कब होंगे? 8 फरवरी को। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं, उसके सिलसिले में फिर एक हुकूमत बनेगी, उसकी पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट जो अपना इजलास शुरू करेगी और फिर वो इस बिल को तरमीम के लिए पेश कर सकती है, बिल बनाकर ये पेश कर सकती है और उसे पार्लियामेंट से मंजूर करवाने के बाद फिर इस बिल को के जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें सिविलियन का ट्रायल भी किया जा सकता है। इसको पार्लियामेंट से पास करके फिर सदर के पास भेजा जाएगा और सदर अगर उसकी मंजूरी दे देते हैं तो फिर ये तरमीम हो सकती है, फिर आइन में तरमीम हो जाएगी और उसके बाद ही फिर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है उसको मुमकिन करार दिया जा सकता है। लिहाजा जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक नई पार्लियामेंट नहीं आती, जब तक ये बिल वगैरह पास नहीं होता। इसके अलावा ये है कि पार्लियामेंट से पास होने के बाद अगर सदर दस्तखत नहीं करते पहली दफ़ा, वो फिर पार्लियामेंट को दोबारा बिल भेजा जाए, पार्लियामेंट दोबारा पास करके उसे सदर के पास भेजती है, तो सदर की इजाज़त के बगैर भी 20 दिन के बाद वो कानून जो है वो जो बिल होता है वो कानून बन जाता है। तो ये सूरत हाल थी। तो इसके लिए इसका मतलब है कि कम अज़ कम अभी काफ़ी उनके 3-4-5 महीने जो है इसके लिए इंतज़ार लाजमी है। इससे पहले मिलिट्री कोर्ट्स को इनको एक्टिव नहीं किया जा सकता।
बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया और घंटी के बटन को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम।